बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई फ़िक्रा बनाना चाहते हैं, उसकी इंग्लिश बनाना चाह रहे होते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि इस फ़िक्रे का आगाज़ कैसे किया जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। आपको ये समझ नहीं आती कि फ़िक्रे का आगाज़ क्या। जैसे अब मैं अगर ये फ़िक्रा आपसे पूछूं कि बारिश हो रही है इस वक्त, यानी कि या आज बारिश हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा फ़िक्रे का आगाज़, सब्जेक्ट क्या है फ़िक्रे में, तो आप ये तो नहीं कह सकते रेन इज़ गोइंग ऑन, रेन इज़ हैपनिंग, कुछ भी। तो ऐसे फ़िक्रों में हमें डमी सब्जेक्ट या डेमो सब्जेक्ट डालना पड़ता है ख़ुद से। वो हमारे पास दो अल्फाज हैं, इट और देयर। जब फ़िक्रे में कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता तो तब। अब अगर मौसम की बात की जा रही है या टाइम की बात की जा रही है तो वहाँ पर डमी सब्जेक्ट इट आएगा। अब बारिश हो रही है, मौसम की बात हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। गर्मी है, अगर मैं इतना बोलूँ कैसा मौसम है लाहौर में, आज गर्मी है, सो मैं कहूँगा इट इज़ हॉट। इट इज़ हॉट, मैं ये नहीं कहूँगा हॉट इज़ गोइंग ऑन या कुछ ऐसा, तो इट इज़ हॉट। तो या मैं आपसे पूछूं कि अभी क्या टाइम हुआ है इस टाइम, आप कहते हैं 7 बजे हैं, तो आप क्या कहेंगे? द टाइम इज़ 7 o'clock राइट नाउ, ऐसा तो नहीं है, आप कहेंगे इट इज़ 7 o'clock या इट इज़ 7 PM। तो जब फ़िक्रे में सब्जेक्ट नहीं होता तो इट का इस्तेमाल। इसी तरीके से देर का लफ्ज़ है, देर। जब फ़िक्रे पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ देर आ जाए। जैसे मैं कहूँ एक लड़का है, अब क्या आप बॉय इज़ ऐसे तो नहीं कह सकते। एक मसला है, तो क्या आप वन प्रॉब्लम इज़ ऐसे नहीं कह सकते। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ पॉइंट, देयर इज़ अ गाय, देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ बॉय। तो जब फ़िक्रे में सब्जेक्ट आपको ना नज़र आ रहा हो, आपको बाज़ दफ़ा परेशानी होती है कि मैं आगाज़ क्या करूँ, इसमें तो कोई काम करने वाला नहीं है, ना एक्टिव ना पैसिव, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर दो अल्फाज को जज कर लें, या वहाँ इट आ रहा होगा या वहाँ देर आ रहा होगा। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं, तो आप ये अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर इन पाकिस्तान, तो ये तो इसकी इंग्लिश नहीं बनती। आप कहेंगे देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। देर का आगाज़ करेंगे, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन क्योंकि कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे फ़िक्रे का आगाज़ किया जाए तो देर लगा दिएगा। ये एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा चीज़ छुपी हुई है कि जो हमें पता नहीं होता और हम गलत कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। बाद का हमें सब कुछ आने के बावजूद हम स्टक हो जाते हैं कि फ़िक्रे का आगाज़ करना कैसे है। ना इसमें कोई ही है, ना शी है, ना दे है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ना एक्टिव ना पैसिव। तो वहाँ पर इट या देयर को चूज़ कर लें, ज़रा जज कर लें, इन दोनों में से कोई लफ्ज़ आ रहा होगा। उम्मीद है ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है राइटिंग स्ट्रक्चर के हवाले से। अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं और आपको ट्रिक पसंद आई है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।